हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? और आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ को आज पूरा करने वाले हैं, जिसमें हम नंबर सिस्टम को 1 बाय 1 और लास्ट में एक मैराथन क्लास की थी। उसी पैटर्न के अनुसार हम एलसीएम एचसीएफ की 1 बाय 1 क्लासों के बाद एक महा मैराथन क्लास, जो कि कंप्लीट रिवीजन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसमें 1 शॉर्ट क्लास होगी और एक क्लास में पूरे एलसीएम और एचसीएफ को खलास किया जाएगा, जो हमारा 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड रेडी क्वेश्चन हैं। तो बच्चों, अपने कीमती समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो इसलिए ओके माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टू आवर टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एंड एचसीएफ को हम आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और लगभग हम इसमें 60 से 70 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारा पूरे एलसीएम और एचसीएफ कवर हो जाएगा। और इन 60 क्वेश्चन से करने के बाद एलसीएम और एचसीएफ से कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन, 48, 72, 140, 48, 72, 140 का एलसीएम। अब हम इसको 2-3 तरीके से हमने पहली क्लासों में बताया है, तो मैं उसको रिवाइज करने के लिए ही ये क्लास लेकर आया हूँ और इसका नाम ही है कंप्लीट रिवीजन। तो हम इसको पहले बेसिक तरीके से निकालते हैं बिल्कुल। तो इसको 2 से भाग करते हैं। 2 से 48 को भाग करेंगे तो 24, 72 में भाग करेंगे तो 36 दूनी 72 और 140 को भाग करेंगे तो 70। और फिर इसको 2 से भाग करेंगे, ये जाएगा 12, 36 को करेंगे तो 18 और 70 को करेंगे तो 35। अब किससे भाग करेंगे? फिर 2 से, 2 छिक्के 12, 2 ने 18 और ये हो गया तुम्हारा। जिसमें भाग नहीं जाता है उस संख्या को हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे नीचे। फिर 2 से भाग करो, 2 तिया 6, 9 में भाग नहीं जाएगा, 35 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 से भाग नहीं जाएगा इसमें, अब भाग कितने से करेंगे? अगली संख्या 3 से। 3 एकन 3, 3 तिया 9 और 35 में 3 से भाग जाएगा नहीं। नेक्स्ट, फिर 3 से 1, 3 एकन 3 और 35 में भी भाग नहीं जाएगा। अब किससे करेंगे? 3 से हो गया, 4 से, अब 5 से, 1 1 और 5 सत्ते 35। अब करेंगे 7 से, 1 1 और 1। अब जो हमारे ये भाजक आते हैं, इनकी क्या करेंगे? सभी की गुणा। किसकी? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितना? 1 2 3 4, 1 ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो इसको कर दो 3, ठीक है, गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो इसमें क्या करेंगे? स्मार्ट वर्क के लिए बताया था 2 का और 5 का जोड़ा बना देना है। तो ये हो गया 2 पंजे 10। अब बाकी की गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 ती 72, 72 गुणा 7 और गुणा 10, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1 और 7 सत्ते 49 और 1 50। तो यह आंसर हो गया हमारा 50
40। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 42, 63 और 231 का एलसीएम। एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती। 42, 63 और 231। 2 से काटो, 21 दूनी 42, 63 को काटेंगे 2 से, नहीं कटेगा। 2 से 31 को काटेंगे, नहीं कटेगा। अब ये किससे कट रहा है? 3 से। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 21 63। ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, 77। फिर 3 से काटो, 7 नहीं कटेगा, 21 कटेगा 7 बार, 77 भी नहीं कटेगा 3 से। अब काटो 7 से, 7 एकन 7, 7 एकन 7 और 11 सत्ते 77। अब 11 से 1, 1 और 1। अब इनकी करनी है गुणा। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। तो ये हो गया तुम्हारा 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो 18 गुणा 11 सत्ते 77। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 18 में 5 90, 18 छक्के 108, 18 में 7 126, 126 का 6, कैरी का हो गया 12, 18 में 7 126। तो 6 और 2 8, 2 और 1 3 और 1, ये हो गया 1386। नेक्स्ट, संख्या 144, 360 और 450 का एलसीएम। 144, 360 और 450। 2 से का भाग करो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, यानी 72 दूनी 144। ये हो गया 180। यहाँ हो गया 225। फिर 2 से भाग करो, 36 दूनी 72, 90 दूनी 180 और 225 ज्यों कहती हूँ। फिर 2 से करो, 18 दूनी 36, 45 दूनी 90 और 225। फिर 2 से करो, 2 ने 18, 45 और 225। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 तिया 9, 15 थी 45 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से करो, 3 एकन 3, 3 पंजे 15 और 25 थी 75। अब 5 से 1, 1 और 5। अब 5 से करो 1, 1 और 1। अब इनकी क्या करनी है हमें? गुणा। इनकी गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? एलसीएम। गुणा किस किस की है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितनी बार है? 1 2 3 4 गुणा 2, 1 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। एक ये बन गया और एक ये बन गया 10। ठीक है, अब इनकी गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौ 12 थी 36 और 2 0 ये। आंसर कितना हो गया हमारा? 3600। कोई आंसर सेकंड। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क। नेक्स्ट, 210, 336 और 504 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। सेम विधि है। 210, 336 और 504। 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 एकन 2,
दो छक्के 12, दो अट्ठे 16 और 504 का हो गया 2 दूनी 4, दो पंजे 10, दो दूनी 4। फिर 2 से काटो, 105 नहीं कटेगा, ये कटेगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, ये कटेगा 126 बार। फिर 2 से काटो, 105 नहीं कटेगा, ये हो गया 42, ये हो गया हमारा 63। फिर 2 से 105, 21 और 63 नहीं कटेगा। 3 से 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 21 63। फिर 3 से काटो, 35, 7 और 7। अब 5 से 7, 7, 7। अब 7 से काट दो, 1, 1 और 1। अब इनकी क्या करनी है, सभी की गुणा। LCM 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये हो गया 10। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 24, 24 दूनी 48, 24 72 गुणा 7 और गुणा 10। 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 7 49 और 1 50 और 1 0, ये वाली। तो आंसर कितना हो गया हमारा 50 40। नेक्स्ट, संख्या 108, 135 और 162 का LCM लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 108, 135 और 162। अब थोड़ा स्पीड को बढ़ाइए क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो 2 से भाग करो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 135 नहीं जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 81। 3 से करो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से 3 छः 18, 15 थी 45 और 3 नाम 27। फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 तिया जो। जब नीचे तीनों संख्याएं अभाज्य आ जाती हैं तब हम काटना बंद कर देंगे। अब इनकी गुणा करो, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, ये क्या हो गया 10। अब इनकी कर लो, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, 81 दूनी 168 नहीं 181 दूनी 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और ये होगी 1 0, तो ये हो गया 1620। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संख्या 12, 36, 72, 148, 288 और 576 के लघुत्तम समापवर्तक के बराबर है। यानी 12, 36, 72, 144 और 288 और 576 का LCM निकालना है, ठीक है। HW कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सेम वही पैटर्न लगेगा जो पहले करा रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगर नहीं होता है तो कमेंट में बता दीजिए, मैं बता दूंगा दोबारा, ठीक है। संख्या 12, 15, 90, 108, 135 और 150 का क्या निकालना है LCM HW, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट,
x और y का लघुत्तम समापवर्तक 42 है। LCM कितना है? 42। 5x और 11y का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 5x 11y का LCM, तो ये हो गया हमारा 5x गुणा 11y, यानी 11 पंजे 55xy। 55 गुणा 42, 55 में 42 की गुणा करोगे, बेसिक से कर लो बिल्कुल। 5 दूनी 10 की 0, हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21, तो ये हो गया 0 1 3 2 2310। ठीक है, आया समझ में? यानी x और y का एलसीएम दे रखा है हमें, और उसके बाद में 5x और 11y का एलसीएम निकालना है। तो 5 और 11, 11 में 55, 55 की क्या कर देंगे 42 में गुणा। ठीक है, स्टार मार्क। नेक्स्ट, तीन संख्याएं 2a, 5a और 7a, तो उनका एलसीएम। जब हमें संख्याएं अभाज्य दे रखी हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं हैं हमारे पास, तो उनका गुणनफल बराबर एलसीएम, और एचसीएफ 1 सदैव। अब 2a, 5a और 7a, ठीक है, क्या निकालना हमें? एलसीएम। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 7a, तो 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70a। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि ट्रिपल स्टार ABCD ऐसी 4 संख्याएं हैं, कैसी हैं? A और B का एलसीएम, A और B का एलसीएम क्या है? B। B और C का एलसीएम C। C और D का एलसीएम क्या है? D। तो हमें क्या पूछा है कि A, B, C और D का एलसीएम, तो A, B, C और D का एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम A और B, C, D का क्या होगा? हमेशा लास्ट वाला D। ठीक है, नेक्स्ट, यदि प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम n है, 110 नेचुरल नंबर का जो हमारा एलसीएम है वो कितना है? n। ठीक है, तो हमें कितना निकालना? 115 नेचुरल नंबर का। तो हम क्या करेंगे, इसमें 110 का हमें दे रखा है, तो 110 के बाद हमारी कौन कौन सी संख्या हो गई? 111, 112, 113 और 114 और 115। 111 हमारी क्या आएगी? 3 गुणा 37, इसी में आ गई 110 में, ये कैंसिल। 110 तक की संख्या में आ गई ना 3 और 37। उसके बाद 112 क्या आएगी? 2 गुणा 56, ये भी आ गया।
कैंसिल। 113 किसी में नहीं आएगा। 114 2 गुणा 57, ये भी नहीं है। 115 23 गुणा 5। हमारा आंसर क्या हो गया? 113 n। ठीक है, नेक्स्ट। संख्या 513 और 1017 का HCF। अब आगे हमारे HCF। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 513 और 1017 भाग करो। एक बार 513, 7 में 3 गए 4, 7 में 3 कम करोगे तो 4। यहाँ कितना बचा? 1। 1 में से 1 गया तो 0। 10 में से 5 गए तो 5। अब 504 से भाग करेंगे किसका? 513 का। तो 5 ये कितना जाएगा? एक बार 504। 13 में से 4 गए तो 9। अब 9 को भाग कितना करना? 504। 9 पंचे 45। कितना बचा? 5। 9 पंचे 45, 9 छंग 54। तो HCF कितना आ गया हमारा? 9। नेक्स्ट। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 204 1547 का HCF। तो 204 1547 भाग करो। 154 में जाएगा नहीं। ठीक है, देखो जितनी संख्या है, जितने अंकों की, पहले उतने अंकों में भाग करके देखते हैं। ये कितनी? 3 अंकों की संख्या है। ये 3 अंकों की संख्या है 204। 3 अंकों की संख्या में भाग करेंगे पहले। तो 3 अंकों की संख्या बनती है हमारी 154। 154 में 204 से भाग जाएगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? 4 अगली संख्या को भी ले लेंगे, 1547। तो 204 से कितने बार जाएगा? 8 2 7 बार। 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। 7 में से 8 नहीं जाएंगे, यहाँ से कैरी दिया 17। 17 में से 8 गए तो 9। यहाँ बचे 3। 3 में से 2 गए तो 1। ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1। यहाँ बचा 5। 5 में से 4 गया तो 1। 119। ये जाएगा 204 में कितनी बार? एक बार। 119 एकन 119। 14 में से 9 गए तो 5। यहाँ कितना बचा? 9। 9 में से 1 गया तो 8। 119 एक बार। कितना बचा? 4। 3 34। अब 85 को भाग करो, कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 बार। 2 चौक 8 और 2 तिया 6। 15 में से 8 गए तो 7। यहाँ कितना बचा? 1। 17। 34 में भाग करोगे तो 17 दूनी 34। तो HCF कितना आ गया हमारा? 17। नेक्स्ट। निम्न में से 160 और 256। 160 और 256 का क्या निकालना है? HCF। 160
और 256 का HCF। ये आपका HW। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है इसलिए, और एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट संख्या 36, 108 और 156 का HCF बहुत अच्छे से बता रखा है पिछली 7-8 क्लासों में। नेक्स्ट, इस मैराथन क्लास का खुद एक बार रिवीजन करना, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। 513, 1134 और 1215 का HCF, और सारी विधि से निकाल के देख लेना, जितनी विधि बता रखी है मैंने 3-4, ठीक है। होमवर्क टोटल कंप्लीट करना है, इसको छोड़ना नहीं है, कहीं ऐसे ही छोड़ के चल दो मेरी तरह, ठीक है। मैंने पिछली क्लासों में पूरे क्वेश्चन करा रखे हैं बहुत अच्छे से। ये सिर्फ एक रिवीजन क्लास दी हुई है आपको, जो कि पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाए एक ही क्लास में। 30, 73, 70, 56 और 48, 29 का HCF M है। M के अंकों का गुणनफल, डबल स्टार, अब डबल नहीं बल्कि ट्रिपल, ठीक है। करो इसको, कितना दिया है? 30, 76, 70, 56 और 48, 29। जल्दी करके कमेंट में आंसर दो इसका, करो करो जल्दी फास्ट। तो गाना सुनाए बंदर लगे। हाँ तू सुन। चलो कोई नहीं, करके कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट, किसी पूर्णांक n के लिए HCF 22n + 7 और 33n + 10 किसके बराबर है, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, पूर्णांक, पहला पूर्णांक 0 रखोगे तो यहाँ कितना आएगा 7, यहाँ कितना आएगा 10। इनका HCF कितना हो जाएगा 1। अगर हम 1 रखते हैं n की जगह तो ये हो गया 22 + 7, 22 और 7 29, और ये हो गया 33 + 10 43, और इन दोनों का HCF कितना आएगा 1। तो इसीलिए हमारा HCF सदैव कितना आएगा 1। नेक्स्ट, दो अभाज्य संख्याएं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और कुछ नहीं है इसमें, पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। दो अभाज्य संख्याएं x और y का क्या निकालना है HCF। मैं पिछली क्लास में बताया था, अगर दोनों x और y दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका HCF निकालोगे तो क्या आएगा 1, और LCM निकालोगे तो क्या आएगा x गुणा y, ठीक है। तो हमें क्या पूछा इसमें HCF सिर्फ। नेक्स्ट, यदि 45 और 55 के महत्तम समावर्तक को 55 × 5 और 45 m के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान क्या होगा। 55 × 5 + 45 m, ये क्या है 45 और 55 का HCF बराबर 45 और 55 का HCF, ठीक है। 45 और 55 का HCF कितना हो गया 5,
क्योंकि मैं बता चुका हूँ, अब बेसिक से नहीं बताऊँगा, ये रिवीजन क्लास है, ठीक है। ये हो गया 45m बराबर 5 माइनस 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 पंजे 25, 26, 27 माइनस के 5 करोगे तो कितना आएगा, माइनस के 270। m बराबर कितना हो गया, माइनस के 270 बटे 45। 3 से काट दो, 5 से काट दो, 15 थी 5 निम 45, वही हो गया 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, तो माइनस के 6 डबल स्टार। नेक्स्ट वो सुना रही थी ना कि दो नाड़े हाथ में लेकर कैसे सुना रही थी? यदि 156 और 96 का HCF इसके रूप में है तो ए का मान सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। करके और कमेंट में आंसर दो अभी जस्ट। जल्दी करो फास्ट। ये कैसे कंफ्यूज हो रहा है? चलो नेक्स्ट, चलो इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको। आप अपने से मैच करना और मेरे को बताना किस किस का सही है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है माइनस के 19.375 पहला। नेक्स्ट संख्या 108, 72 और 5a का उच्चतम सामान्य गुणनखंड यानी HCF ए है, तो 108, 72 और a का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, 108, 72 और 5a और क्या है, HCF कितना दे रखा है, ए, ठीक है। और हमें क्या पूछा है, तो एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसे यहाँ रखने पर ये HCF भी सेम आ जाए। कैसे, इन दोनों का 108 और 72, 108 और 72 को किस में तोड़ सकते हैं, 108 और 72, ए की वैल्यू निकालो इससे, ठीक है। 136, 108 को तोड़ेंगे हम 3 गुणा 36, इसको तोड़ेंगे 2 गुणा 36 और इसको कर देंगे 5 गुणा 36, हमारा HCF कितना आ जाएगा, 36। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 36। तो 108, 72 और 36 का क्या निकालना है, LCM निकालो अब। यानी कि हमें यहाँ एक ऐसी संख्या रखनी है जो कि HCF कितना है हमारा, वही संख्या सेम, तो हम क्या रखेंगे उसकी जगह 36। तो इसका LCM निकालो अब। ए की वैल्यू निकाल दी मैंने, जल्दी निकालो। जल्दी निकालो, रिवीजन क्लास है ये, मैं सारे नहीं बताऊंगा, केवल रिवीजन कराऊंगा, और ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड, और बिल्कुल भी पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, 2 सेकंड लगेंगे एग्जाम में। पहला क्या कहता है,
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दी गई संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य गुणक है। भाई सबसे छोटा कहाँ से हो गया? HCF में तो सबसे पहले लगाया हाईएस्ट। हाँ, तो ये क्या हो गया? पहला गलत। दूसरा, दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF वह उच्चतम संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। बिल्कुल करेक्ट। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलो। पहला, दो प्राकृतिक संख्याओं का LCM उसके HCF द्वारा विभाज्य है। भाई किसी संख्या का LCM जो है HCF से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा विभाजित। नेक्स्ट, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना है अपना। ठीक है, अब आगे हमारे पावर वाले। क्या पूछा है? LCM में क्या लेते हैं हम? बड़ी घात। बस ये ध्यान रखना है। यहाँ देखो, दो की पावर यहाँ कितनी है? कुछ नहीं। यहाँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो यहाँ क्या हो गया? 2 की पावर 3। उसके बाद 3 की पावर कितनी है यहाँ पर? 3, 1 और 2, तो कितनी लेंगे? 3 की पावर 3। 4 है नहीं। 5 की पावर यहाँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो 5 की पावर 2। 5 के बाद 11, तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11। ये दो जोड़े बना दो 10-10 के, ये हो गया 10 और एक ये हो गया 10, तो ये हो गया तुम्हारा 3 तिया 9 दूनी 18, 18 का 18, कैरी का 1, 18 का 18 और 1 19, और उसके बाद 2 0, तो हो गया 19। तो ये गया हमारा 19,800 आंसर। ठीक है, ये गलत है, इसको सही कर देना। यहाँ आएगा 19,800। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लेकिन उसमें शर्त क्या दे दी कि 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाजित हो। तो C के लिए क्या निकालते हैं हम? LCM। तो सबसे पहले 15, 25, 40 और 75 का क्या निकाल देते हैं? LCM। 15 को क्या तोड़ेंगे? 3 गुणा 5, इसमें 5 की गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो 5 5 25 थी 75, सारे बन गए। एक ये जोड़ा, एक ये जोड़ा, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 600। ठीक है, अब हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो 600 से विभाज्य हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई? 1 2 3 4, 600 से भाग कर दो। एक बार 600, कितना बचा? 3, उतार लिए 9, 6 6 36, 6 सत्ते 42, 6 6 36, कितना बचा? 9 9 3। ये 399 क्या है? हमारा ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की, उसमें से 399 को माइनस कर देंगे। 9 में से 9 गया 0 0 6 और 9, ये हो गया हमारा 9600। ठीक है, नेक्स्ट। तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 1 2 3, 12 20 25 से, यानी कि 12
20 और 25 का एलसीएम कितना हो गया? 2 दूनी 4 तिया 12 और 2 दूनी 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25, तो ये हो गया 300। 300 से भाग करना है इसका, ठीक है। 300 से भाग करो, 3 तिया 9, बचा कितना? 99, ठीक है। अब 99 में से तो कितना बच गया? 900। ये क्या कह रहा है? अंकों का योग। 9 + 0 + 0 तो कितना हो गया? 9। नेक्स्ट स्टार मार्क, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, ठीक है साथियों। होमवर्क, जल्दी बताओ कमेंट में करके इसको। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। SW, जल्दी बताओ कमेंट में। लास्ट में क्या करना है मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो भी आंसर आएगा उसमें से 5 को माइनस कर देना है। बताओ जल्दी बताओ। नेक्स्ट, छः अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इतने इतने से शेषफल इतना, इसमें क्या करना है? 6 - 4, 7 - 5, 8 - 6, 9 - 7 और 10 - 8 बराबर कितना आ गया? 2, ठीक है। 2 को लास्ट में क्या कर देना? ऐड, +2। SW करो, बाकी सेम है। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 1036, 1813 और 3885 से प्रत्येक को मतलब SCF लेकिन कुछ भी शेष ना बचे। बहुत अच्छे से सिखा रखा है, निकालो जल्दी। नेक्स्ट, ये रिवीजन के लिए है, मैं करा पहले चुका हूँ सारा कुछ, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 435, 865 और 1295 को SCF बात करें प्रत्येक मामले में समान शेष बचे, ठीक है। करो जल्दी। नेक्स्ट, जल्दी बताओ कमेंट में इसका। चार 435, 865 और 1295, SCF कितना हुआ? 430, ठीक है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का LCM 495 और संख्याओं का योग 10, तो उन संख्याओं का क्या निकालना है? अंतर। LCM कितना दे रखा है? 495 और योग 100, क्या निकालना है? अंतर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लो दो संख्या हमारी x और y, ये हो गया x + y = 100,
उसके बाद x और y बराबर 495। ठीक, अब हमें दो संख्या ढूंढनी है जिनको गुणा करके आई 495 और जोड़ के आएगा 100। तो वो हमारी संख्याएं क्या होंगी? जल्दी बताओ। दो संख्याओं का योगफल 25, x प्लस वाई बराबर 25। उनका HCF और LCM। HCF कितना है? 3। x प्लस वाई बराबर 25, HCF 3 और LCM 105। वीडियो बना रहे हैं। क्या पूछा है? संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या निकालना है? HW है वैसे आपका, ये कुछ भी नहीं है। ऊपर योगफल और नीचे गुणनफल। 5 से काट दो, 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 63, 5 बटे 63। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योगफल 35, उनका गुणनफल 150। तो व्युत्क्रमों का योग और व्युत्क्रमों के अंतर का HCF बहुत ही इम्पोर्टेंट। HW में दूंगा ये मैं आपको। जल्दी बताओ कमेंट में फटाफट, फास्ट। नेक्स्ट, ये रिवीजन क्लास है, आप ये मत सोचना कि मैं करा नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको रिवीजन करा रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे को पता है कि आप नहीं करोगे। आप सोचोगे LCM HCF पूरा हो गया और रिवीजन नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, आप भूल जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का HCF 12 है और LCM 924 है तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे? चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ इससे रिलेटेड। अब हम इसमें क्या करेंगे? HCF 12, ठीक है, और LCM 924। तो हम संख्या क्या मानेंगे? संख्या होंगी हमारी 12 A और 12 B, ठीक है। और LCM क्या बोलता है हमारा? LCM बोलता है कि 12 A गुणा 12 B बराबर 924। A गुणा B बराबर 924 बटे 12 गुणा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 77। A गुणा B बराबर 77। अब हमें इसमें क्या करना है? जोड़े बनाने हैं। 1 गुणा 77, दूसरा 7 गुणा 11 कितना हो गया? 77। तीसरा क्या होगा? 11 गुणा 7 77। जहाँ हमारा रिपीटेड हो जाएगा वहीं हम बंद कर देंगे। तो हमारे कितने जोड़े हो गए? 1 और 2। नेक्स्ट, दो संख्याओं का HCF और गुणनफल 15, HCF 15, गुणनफल 6300। तो इसमें कितने संभावित जोड़े? HW
बहुत अच्छे से कराया है, जल्दी करो। और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको कमेंट में बता देना है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में, तो उसको मैं दोबारा से बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योगफल 36 और HCF 4 है, उन संख्याओं के संभावित युग्म HW। नेक्स्ट, 6 घंटियाँ जो क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। जो स्कूल में हम बेल लगा, स्कूल की बेल जो होती हैं, क्या होता है कि जो स्कूल में बेल लगी हैं वो 3 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजाई जाती हैं। 6 लगी हुई हैं अलग अलग, लेकिन उनमें क्या है कि ऐसा टाइम बताना है हमें कि वो एक साथ कब बजेंगी। उसके लिए क्या करेंगे, हम सीधा इनका क्या निकालेंगे, LCM। ठीक, जो हमारा LCM आएगा उतने ही टाइम पर वो एक साथ सभी का रूटीन घूम के आएगा और एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो 3, 4, 6, 7, 8 और 12 का क्या निकालना है, LCM। ठीक है। नेक्स्ट, 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के अंतराल पर बदलती हैं। 30 मिनट में कितनी बार बदलेंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 30, 40 और 60 का क्या निकालेंगे, LCM। LCM कितना आ जाएगा, 120। 120 सेकंड, मिनट कितना हो गया, 2 मिनट। तो 2 मिनट बाद बदलेंगे, तो 30 मिनट में कितनी बार बदलेंगे, 15 बार। ठीक है। नेक्स्ट, छः घंटियाँ 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। शुरू के क्षण से 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 3 स्टार लगाओ, वो भी कम है इसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट, कितने अच्छे अच्छे छाँट छाँट के क्वेश्चन लाया हूँ। 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श। मान लो कोई कमरा है आपका और उसमें आपको टाइल लगानी है, तो आप जो है बिल्कुल अनपढ़ की तरह नहीं जाएंगे वहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, उसमें न्यूनतम कितनी प्रकार का टाइल लगेंगी जिससे कि आपकी टाइल कोई भी बर्बाद ना हो। तो इसलिए आपको कमरे का साइज़ वगैरह नाप के और फिक्स करके ले जाना है। तो आपको टाइलों की गिनती निकालनी है, तो टाइल कितनी लगेंगी, कम से कम। ठीक है, न्यूनतम। तो टाइल हमारी बर्बाद भी नहीं होनी चाहिए, तो कोई उसके लिए क्या करेंगे, 100 मीटर और 80 मीटर। तो इनका HCF निकाल दो पहले। HCF कितना आ गया, 20। अब हमें संख्या निकालनी है, टाइल की संख्या। तो उसके लिए क्या करेंगे, 100 गुणा 80/20 गुणा 20। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 और 5 चौक 20। कितनी टाइलें चाहिए हमें, 20। नेक्स्ट, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, HW करो इसको और कमेंट में बताओ आंसर इसका। ये भी उसी की तरह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16 और 18 की पंक्तियों में खड़े करने की व्यवस्था करना चाहता है। ठीक है, कहीं सैनिक लेके गया हुआ है तो 12, 15, 16 और 18 की लाइनों में पंक्ति बनाता है, लाइनें बनाना चाहता है। और वह कहता है कि उसे कितने न्यूनतम सैनिक चाहिए कि उसका क्या हो जाए, एक वर्गाकार। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, 12, 15, 16 और 18। 2 से काटो, 2 छिक्के 12, 15 नहीं कटेगा, 2 अट्ठे 16 और 2 ने 18।
फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 15, 2 चौके 8 और 3 नहीं कटेगा, सॉरी 9। ठीक है, अब कितने से काटो, 2 से, 3 नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटो, 3 भी नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, 1 और 9। अब इसको काटेंगे 3 से, 3 एकन 3, 3 5 15, 1 3 तिया 9। फिर 3 से 1 5 1 1, अब 5 से। तो अब इसमें क्या बनाने हैं हमें, वर्ग के लिए जोड़े, 1 2 3। ये 5 का नहीं बना तो इसमें हम 5 की गुणा करेंगे। कितने चाहिए हमें, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 1 0 ये बन गया, 1 0 ये बन गया, 2 दूनी 4 या 12, 12 12 थी 3600। नेक्स्ट, एक गैरिसन में 3 प्रकार के सैनिक हैं, यानी एक कोई पार्टी है तो उसमें 3 तरह के सैनिक हैं। कैसे, जो एक प्रकार के सैनिक हैं वो 66 सैनिक हैं, जो दूसरे प्रकार के सैनिक हैं वो 110 सैनिक हैं, और जो तीसरे प्रकार के सैनिक हैं वो 142 सैनिक हैं। इन सैनिकों को समान पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित करना है, यानी इस प्रकार खड़े करना है या बिठाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में सैनिक हों। ठीक है, सभी पंक्ति क्या हों, बराबर हों, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में केवल एक प्रकार के ही सैनिक हों। अगर ये वाले सैनिक हैं तो यही होने चाहिए, ये नहीं कि दूसरे मिक्स कर दिए। प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम संख्या कितनी रखी जा सकती है, बहुत ही सिंपल, 66, 110 और 242 का HCF कितना आएगा, 22। इस क्वेश्चन इतना बड़ा कि देख के ही स्टूडेंट छोड़ दे, और खोदा पहाड़ निकली चूहिया। नेक्स्ट, HW मैं नहीं कराऊंगा अब, रिवीजन क्लास। 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 88 माल्टा के पेड़ों को पंक्ति में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की समान संख्या हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं। करो जल्दी क्वेश्चन को, आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन ट्रिपल स्टार हैं, ट्रिपल दो ना वो भी कम है इनके लिए। HW में क्वेश्चन आएगा ये आपका। विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बीच 1000 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती हैं कि प्रत्येक पंक्ति को प्रत्येक विद्यार्थी को चॉकलेट और कैंडी समान संख्या में मिलनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, HCF निकालो 17। कैसे आया आप खुद निकाल के बताओगे मेरे को। नेक्स्ट, तीन संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में हैं, उनका LCM 4200 है, तो उनका HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF 4200 बटे 3 गुणा 4 गुणा 5, 5 चौक 20, तो ये हो गया 210, 3 से 70। कुछ नहीं है, इसी हिसाब से स्पीड से जितना तुम प्रैक्टिस कर लोगे उतनी स्पीड बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।
द लक्ष्य एकेडमी आपके नेक्स्ट चैप्टर के लिए बहुत ही जल्दी हाजिर होगा, तो डू नॉट मिस नेक्स्ट क्लास। और ये सेशन जो हम किए हैं अभी और पिछले सेशन जितने भी किए हैं, 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और ये आपको अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।